मित्रों, आजकल के दौर में अधिकतर लोग अपने जीवन से असंतुष्ट हैं। उन्हें लगता है मैं ही गरीब क्यों, मैं ही दूसरों से कमजोर क्यों। उन्हें अपने आप में दूसरों के मुकाबले कमी लगती है। इसका दोष भी भगवान को देते हैं, उन्हें अपनी स्थिति का कारण ठहराते हैं। इस कहानी में आपको अपने सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा व आप जीवन में संतुष्ट भी महसूस करेंगे। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में भगवान बुद्ध धर्म उपदेश देने पहुंचे थे। गांव के लोग अपनी अपनी समस्याएं लेकर बुद्ध के पास जाते और उनका समाधान पाकर नई ऊर्जा के साथ वापस आते। गांव के बाहर एक गरीब राह पर बैठ गांव लोगों को आते जाते देखता। उसने देखा कि लोग दुखी चेहरा लिए भारी कदमों से लोग बुद्ध के पास जाते और एक नई ऊर्जा के साथ चेहरे पर खुशी व आनंद लिए वापस लौटते। गरीब ने सोचा, क्यों न मैं भी भगवान के पास अपनी समस्या लेकर जाऊं। यह सोचकर वह अभी हिम्मत करके शिविर की ओर चल देता है। शिविर में एक एक कर सबको क्रमबद्ध तरीके से व्यक्ति को प्रवेश मिलता है, इसलिए वह भी अपने बारी का प्रतीक्षा करने लगा। जो कुछ उसने रास्ते में देखा अब उसे साक्षात देखने को मिल रहा है। लोग एक एक कर अपनी समस्या बता रहे थे। भगवान गौतम बुद्ध सबकी समस्या चुपचाप शांति से सुनते और जवाब देते। जब उस गरीब की बारी आई तो उसने भगवान बुद्ध को प्रणाम किया और बोला, भगवान मैं ही गरीब क्यों। तब गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बोले, क्योंकि तुमने कभी किसी को दिया ही नहीं, इसलिए गरीब हो। इस पर वह आश्चर्य से गौतम बुद्ध का मुंह ताकने लगा और बोला, भगवान मेरे पास कुछ देने के लिए है ही नहीं। बड़ी मुश्किल से गुजारा हो पाता है और कभी कभी तो भूखा ही सोना पड़ता है। इतना गरीब हूँ। भगवान बुद्ध शांत भाव से बोले, तुम्हारे पास एक चेहरा है, किसी को भी मुस्कुराहट दे सकते हो। तुम्हारे पास मुंह है, किसी को प्रशंसा भरे शब्द दे सकते हो। तुम्हारे पास हाथ है, किसी के मदद कर सकते हो। वास्तव में जिसके पास यह 3 चीजें हैं वह भला कैसे गरीब हो सकता है। गरीब का भाव मन में होता है। मन से यह भ्रम निकाल दो, लोगों को देते जाओ, गरीबी अपने आप दूर हो जाएगी। यह बातें सुनकर गरीब का चेहरा दमक उठा। उसे अपने प्रश्न का उत्तर मिल चुका था। अब उसके मन से गरीबी का भाव दूर हो गया। इस शिक्षा को अपने जीवन में उतारकर कुछ ही दिनों में उसका जीवन भी खुशियों से भर गया। मंदिर में लोग जाते हैं और कुछ न कुछ मांगते रहते हैं और जीवन भर घुट घूंट कर रो रो कर जीवन बिता देते हैं। वे ईश्वर की कृपा को कभी समझे ही नहीं, जीवन की महत्वता को कभी जाने ही नहीं। इस पर कबीर दास जी ने बहुत ही सुंदर दोहे कहे हैं। वे दोहे हैं, सबके पल्ले लाल हैं, सभी साहूकार, गांठ खोल परखा नहीं, या विधि रहा कंगाल। अर्थात सभी के पास ज्ञान है जो कि ईश्वर की अनमोल देन है, जिसे हम कभी जानने समझने की कोशिश ही नहीं किए। इसीलिए हम कभी सुख का आनंद नहीं ले पाते। मित्रों, मनुष्य जीवन एक अनमोल अवसर है और विधाता की असीम कृपा का तोहफा है। हमारा सर्वप्रथम यह कर्तव्य होता है कि हम उस परम परमेश्वर की कृपा को समझें, ईश्वर की कृपा को जानने की कोशिश करें। और इसका सबसे आसान तरीका है खुद को समझना। जैसे हमारा अस्तित्व क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा कर्म क्या है आदि। आज इन बातों को सुनकर हम पूर्ण रूप से जान चुके हैं कि हमारे पास ईश्वर की दी हुई वह अनमोल चीज है जिनसे आज मानव नई नई ऊंचाइयों को छू रहा है और एक दिन हम भी उन ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। बस जरूरत है सही मार्गदर्शन की।